दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली गुल होने से आधे घंटे बाधित हुआ मोबाइल फोन वितरण का कार्य। मोबाइल फोन लेने आई पात्र महिलाएं और छात्राएं होती रही परेशान। डिपो पर नहीं मिला वितरित किए फूड पैकेट का रिकॉर्ड। एसीईओ ने मकासर स्थित उचित मूल्य की दुकान का किया निरीक्षण। विद्युत लाइन की तारें काटकर चोरी करने की वारदातों पर नहीं लग रहा अंकुश। वारदातों में इस्तेमाल वाहनों से खराब हो रही फसलें। बंद रहा टिप्पी का बाजार। सड़क की चौड़ाई एक समान रखने की मांग। रात भर पीलीगंगा पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा रहा परिवार। घर के बाहर पूरे शहर का कचरा फेंकने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने शुक्रवार को गोगामेडी में भरने वाले गोगाजी के मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोगाजी मंदिर के अलावा गोरखनाथ टीले का भी निरीक्षण किया और स्वयं ने भी गोगाजी की समाधि के दर्शन किए। मौके पर संबंधित अधिकारियों को बैरिकेडिंग दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस विभाग तथा नोहर एसडीएम को निर्देशित किया। इस दौरान अन्नपूर्णा निःशुल्क फूड पैकेट वितरण योजना के अंतर्गत गोगामेडी उचित मूल्य की दुकान पर वितरित हो रही राशन किट का निरीक्षण भी किया गया तथा राशन डीलर को फूड पैकेट को शीघ्र जरूरतमंद तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अंतर्गत वितरित हो रहे निःशुल्क स्मार्टफोन के लिए जिले में 9 कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक पर एक कैंप आयोजित हो रहा है। इसी सिलसिले में भादरा ब्लॉक के अम्बेडकर भवन में संचालित हो रहे शिविर का कलेक्टर ने भादरा एसडीएम के साथ निरीक्षण किया। शिविर इंचार्ज को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और आमजन को किसी भी तरीके की परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर के अलावा नोहर एडीएम चंचल वर्मा, नोहर एसडीएम सत्यनारायण सुथार, भादरा एसडीएम शकुंतला चौधरी और आरपीएस सुभाष गोदारा आदि साथ रहे। कैसे? इसमें वो नेटवर्क में आपका जंप कर जाता है। जैसे मुझे लेना, मैंने ये ले लिया, मेरी कॉस्ट से ले लिया मैंने। तो इसको तेल करने का मुझे दोबारा अंगूठा लगाना पड़ता है और दूसरी बार में आने में दिक्कत आ रही है। इसलिए बाद में के लिए कहाँ से आए हो? हम तो भोपाल भोपाल से आए हो यहाँ पे? सारे दुकान वाले ही भोपाल के हैं। कब आए आप? हमको तो 15 दिन हो गए। वापस कब जाओगे? अभी 1.5 महीना रह गया है। हर साल ही आते हैं मैडम। और रहते को रात को कहाँ रहते हो? यहाँ खंबे के पास में रहते हैं। 200 रुपया दिन में मिल जाता है। जैसे ये कितने का बेच रहे हो? ये 50 का 40 का। गांव के नगर परिषद कार्यालय में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत चल रहे शिविर में शुक्रवार को करीब आधे घंटे तक बिजली गुल रहने से मोबाइल फोन वितरण का कार्य बाधित हुआ। जनरेटर में तकनीकी खराबी के कारण पैदा हुई इस समस्या के चलते मोबाइल फोन लेने आई पात्र महिलाएं और छात्राएं लाइट न आने तक गर्मी में परेशान होती रही। बिजली गुल होने से कैंप स्थल पर सिम वितरण, रजिस्ट्रेशन सहित अन्य कार्य प्रभावित हुआ। लाइट आने पर मोबाइल फोन वितरण का कार्य पुनः शुरू हो सका। पुलिस जवानों की निगरानी में पात्रों को मोबाइल फोन बांटे गए। पुलिस की निगरानी में फ़ोन बांटे जा रहे हैं। पुलिस का पूरा सहयोग यहाँ दिया जा रहा है और अपने जो पहले सिम काउंटर की समस्या आ रही थी उसमें भीड़ लग रही थी, अब वो काउंटर बढ़ा दिए गए हैं। दो से 4 काउंटर कर दिए गए हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। बिजली चले जाने पर जनरेटर की व्यवस्था है, पर आज जनरेटर में कोई तकनीकी खामी होने के कारण आधे घंटे जो है व्यवधान रहा है, अब उसको सुचारू कर दिया गया। बिजली जाने के कारण एक सिम डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्रभावित हो गया, रजिस्ट्रेशन का काम भी प्रभावित हो गया और लगभग एक बार के लिए काम शिविर का प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संदीप सिंह सिद्धू और पंचायत समिति के विकास अधिकारी यशपाल असीजा ने निरीक्षण किया। उन्होंने पात्रों को मोबाइल फोन भी वितरित किए। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज इस बात की खुशी है कि गांव के अंतिम छोर की महिलाओं को मोबाइल फोन मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन 4.5 सालों में हर वर्ग का ख्याल रखा है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को यूनिफॉर्म के अलावा दूध का वितरण हो रहा है।
होनहार विद्यार्थियों को लैपटॉप, स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। ऐसी योजनाएं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह शुरू की गई। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मेडिकल कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज सहित कई सौगातें मिली। कोरोना काल में बेहतर प्रबंधन के कारण मौतों का आंकड़ा कम रहा। उन्होंने अपनी पार्टी व मुख्यमंत्री पर गर्व है। इसके साथ ही उम्मीद है कि इन कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से मौका देगी। अगर ऐसा होता है तो शेष रहे विकास कार्यों को आगामी कार्यकाल में पूरा करवाया जाएगा। योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा ताकि हिंदुस्तान में राजस्थान अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल हो। इसके अंदर मैं थोड़ी पहले पीछे से थोड़ी बात शुरू करूंगा अपनी। तत्कालीन जो टेलीकॉम मंत्री थे सुखराम जी, और उन्होंने प्रथम जो मोबाइल कॉल इंडिया की सुखराम जी ने फ़ोन किया ज्योति बसु जी को, मुख्यमंत्री जी बंगाल को, तो वो हमारी प्रथम मोबाइल कॉल थी भारत की। उस दिन से लेकर आज तक क्या ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में अंतिम छोर तक जो गांव की महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, उनको मोबाइल फ़ोन मिल रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है। जिनको मिल रहा है फ़ोन वो तो खुश ही है। हम बड़े प्रसन्न हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने हर एक वर्ग का ख्याल रखा। बच्चों का तो इस बार यूनिफॉर्म में सुबह दूध बच्चों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए पैसे, फ्री यूनिफॉर्म, लैपटॉप, स्कूटी और तो ऐसी स्कीमें जो कल्पना नहीं कर सकते थे बच्चों को लिए मुहैया कराई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि आज महिलाएं और बेटियों में इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने पति व बेटे के पास मोबाइल फोन देखा था। आज उनके खुद के हाथ में भी मोबाइल फोन होने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। एकमात्र मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ही नहीं, ऐसी कई अन्य योजनाएं भी इन 4.5 सालों में प्रदेश में शुरू की गई। जितना विकास पिछले 50 सालों में नहीं हुआ, उससे अधिक इन 4.5 सालों में प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाया है। महिलाओं और बालिकाओं को सूचना का केंद्र बनाने, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूचना के तहत सरकारी योजनाओं की सुविधा मिले, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने तमाम जो हमारे महिलाएं, हमारी छात्राएं, बालिकाएं, उनको जो तमाम को जो 6800 रुपये मोबाइल के देने के लिए घोषणा की है, उसी के तहत जो है सारे राजस्थान के अंदर मोबाइल वितरण किए जा रहे हैं। बच्चियों के अंदर बड़ी खुशी है, हमारी माताओं बहनों के अंदर बड़ी खुशी है कि आज तक जिन्होंने अपने बेटे और पति के पास मोबाइल देखा था और आज वो अपने पास ये 6800 रुपये का मोबाइल दे करके 3 साल के डाटा जो है वो देख करके बहुत ही खुशी महसूस कर रही है। प्रोग्रामर उर्मिला बिसु ने बताया कि मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत हनुमानगढ़ ब्लॉक के कैंप का आयोजन टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय में लगाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की लाभार्थी महिलाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को कैंप में बुलाया जा रहा है। इसके लिए SMS में संबंधित ग्राम पंचायत में अनाउंसमेंट के जरिए सूचित किया जाता है। सिम वितरण के काउंटर की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है। लोगों में योजना को लेकर काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत ब्लॉक हनुमानगढ़ का कैंप नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में लगाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रतिदिन 2 पंचायतों को यहाँ बुला रहे हैं। उसके लिए एक तो उनको SMS के द्वारा सूचित किया जाता है और दूसरा संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय और ग्राम विकास अधिकारी महोदय के सहयोग लेकर उस पंचायत में अनाउंस करवा दिया जाता है कि जो लिस्ट में जो लाभार्थी है वो से नगर परिषद हनुमानगढ़ टाउन में दिए गए समय, तारीख और स्थान के अंदर पहुँचकर अपना स्मार्टफोन प्राप्त करें। सूरतगढ़ से खेतड़ी तक बिछाई गई बड़ी विद्युत लाइन के तारे काटकर चोरी करने की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को नोहर तहसील क्षेत्र के गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नोहर के पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने बताया कि सूरतगढ़ खेतड़ी बड़ी विद्युत लाइन निकाली हुई है। ये विद्युत लाइन सूरतगढ़ से पल्लू, देवासर, सिरंगसर, धानसिया और आगे चूरू जिले में सूने खेतों में से निकली हुई है। पिछले 5-6 माह से इस लाइन को चोर, शरारती बदमाश तत्वों की ओर से काटकर बेचा जा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की ओर से भी 2-3 बार मौका देख लिया गया है। इस संबंध में खुइयां पुलिस थाना में विभाग की ओर से मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन मामले में धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रातों रात तार काटे जाते हैं और पिकअप में भरकर ले जाए जाते हैं। जब कोई किसान उन्हें देख भी लेता है तो वे धमकाते हैं कि किसी को बता दिया तो जान से मार देंगे।
इस कारण किसान भय के कारण रात्रि में खेतों की रखवाली करने भी नहीं जा पाते। अभी 5-6 दिन पूर्व धानसिया की रोही में चोरी किए गए विद्युत तारों को गाड़ी में भरा जा रहा था। किसानों ने इन लोगों को देखा तो वे तारों भरकर गाड़ी को भगा कर ले गए। इनमें से एक व्यक्ति का मोबाइल फोन मौके पर गिर गया, जो गांव के सरपंच ने थाना में जमा करवा दिया। बुधवार रात्रि को भी सिरंगसर की रोही में काटी गई विद्युत तारों से पिकअप भरी गई। मटोरिया ने कहा कि भारी तार नीचे गिरने और फसलों के अंदर से वाहनों को निकालने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ये किसानों के साथ अन्याय है। विद्युत तार चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने इस संबंध में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर चोरों को पकड़ने की मांग की। सूरजगढ़ से खेतड़ी और ये जो लाइन बड़े वाली 44,000 वाली लाइन जा रही है, ये पिछले 2-3 माह से लगातार इस लाइन में चोरियां हो रही है। इतना बड़ा तार, इतना बड़ा मेटल चोरी हो रहा है। प्रशासन के आंख कान नाक तले नीचे हो रहा है और अभी तक प्रशासन सो रहा है। तार तो लाखों का चोरी जो हुआ उसके साथ साथ जो तार टूटकर खेतों में गिरता है, जमींदार को जो परेशानी हो रही है और जो करंट का और जीवन का जो डर रहता है, उसके ऊपर भी कोई प्रशासन ने नहीं एक्शन लिया। आज हम जिला कलेक्टर से, माननीय एसपी साहब से और विद्युत विभाग के एससी साहब से इस गंभीर मामले को लेकर मिलने आए। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाबड़ा ने शुक्रवार को गांव मकसर स्थित उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उचित मूल्य दुकानदार वितरित किए गए अन्नपूर्णा फूड पैकेट का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा सका। एसीईओ के अनुसार आवश्यक जांच के लिए विभाग को लिखा जाएगा। आगामी कार्रवाई विभाग करेगा। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील छाबड़ा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जांच के लिए ड्यूटी लगाई गई है। किसी कार्य से सीईओ के बाहर होने के कारण उनकी जगह उन्होंने मकसर स्थित राशन डिपो का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे तो डिपो बंद मिला, लेकिन लोगों ने बताया कि जिस जगह डिपो चल रहा है वहां कोई मौत होने के कारण 2-3 दिन के लिए डिपो यहां अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया है। डिपो के संचालक को बुलाकर सामग्री की जांच की गई। डिपो संचालक की ओर से कुल 661 फूड पैकेट आने व 66 पैकेट शेष रहने की जानकारी थी। संचालक की ओर से शेष रिकॉर्ड दिखाया गया, लेकिन वितरित किए गए पैकेट का ऑनलाइन या ऑफलाइन पॉस मशीन में रिकॉर्ड संधारण नहीं किया गया। डिपो संचालक ने आश्वस्त किया कि पूर्ण रिकॉर्ड जो वितरित किया गया है वह बता दिया जाएगा। एसीईओ के अनुसार इस संबंध में कार्रवाई के लिए विभाग को सूचित किया जाएगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अन्नपूर्णा फूड पैकेट की जांच के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। तो उसमें सीईओ मैडम की ड्यूटी यहाँ मक्कासर थी, पर आज वो किसी काम से बाहर हैं तो उनकी जगह निरीक्षण करने में आया। और जब सुबह आए तो ये डिपो यहाँ पर बंद था, लेकिन लोगों ने बताया कि जहाँ ये डिपो चलता है वहाँ डेथ हो रखी है, तो टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए इसको यहाँ शिफ्ट किया है। और उसके बाद डिपो के संचालक को बुलाया गया, सामान चेक किया गया, तो जो शेष रिकॉर्ड इन्होंने दिखाया वो है, लेकिन ऑफलाइन या ऑनलाइन पोस मशीन में रिकॉर्ड संधारण अभी नहीं पाया गया। तो इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्ण रिकॉर्ड जो वितरित किया गया है वो ये बता देंगे, लेकिन हम इनके विभाग को सूचित कर देंगे कि जो भी आवश्यक जाँच है वो इसको कर लें। अपने घर के सामने पड़े कचरे को उठाने के लिए एक परिवार रात भर नगर पालिका कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मामला पीलीबंगा का है। पीलीबंगा के वार्ड 21 निवासी भाट भूषण ने आरोप लगाया कि नगर पालिका शहर का कचरा एकत्रित कर उसके मोहल्ले में डालती है। उसके और पड़ोसियों के घर के सामने कचरा पड़ा है। नगर पालिका पीलीबंगा के अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद कचरा नहीं उठाया जा रहा, उल्टा रोज शहर का कचरा वहीं फेंका जा रहा है। हम वहाँ गए थे कचरे कहने के लिए चेयरमैन के घर पे, तो उन्होंने बोला कि सुबह चकाएंगे। मैं कहा सुबह नहीं, 10-15 दिन हो गए मेरे कहते हुए, आज ही चकाओ। तो उन्होंने हमारे धक्का सही किया हमारे साथ। तो कहता भी बाहर निकलो, यहाँ आ जाते दारू पी। तो मैं कहा भी दारू तो मैंने पी नहीं हुई है, और अब आपने गाड़ी निकाली है तो मैं हाँ, तो गाड़ी निकाल के बाहर निकाल दिया। गवाह है संग्रिया शेख, चौटाला से आया उस घर पे, वो गवाह इस बात का। और उसके बाद मैं धरने पे आके बैठ गया। मैं चेयरमैन घर पे जाऊंगा तो उसने थाने की धमकी दी है कि चकवा दूंगा तेरे को मैं। फिर मैं तो बोला भी नगर पालिका के सामने बैठ जाऊंगा, वहाँ मेरे बहुत आ जाएंगे बचाने वाले। मैं यहाँ बैठा हूँ कचरा उठाने के।
कहता भी टाइम है, बेनू बोले सुबह करेंगे, सुबह से पहले को नहीं करा। तो इन्हें कही ना भी हमने 10 दिन हो गए तना, तो ये वे मैंने धक्का मार के गेट से काट दिया। जो उसकी आवाज़ में बोले ना हमारी सुनाई को नहीं हुआ, तो धक्का मार के हम दोनों जी गेट से बाहर काट दिया। बोले ज़्यादा बोले ना तो पुलिस ने बुला लेंगे, थाना चुकवा देगा। तुम तो वीरा ने धमकी दी, माने थाना चुकवा दूंगा, हुणे फोन करता मैं। सड़क की चौड़ाई एक समान रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को टिब्बी का बाजार पूरी तरह बंद रहा। सड़क निर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर टिब्बी के शहीद भगत सिंह चौक पर नागरिकों ने सड़क पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया और मांग को लेकर बाजार बंद करवाया। संघर्ष समिति के अनुसार सादुल शहर जानिया स्टेट हाईवे 76 पर सड़क निर्माण के तहत टिब्बी बाजार से मुख्य सड़क को 61 फीट चौड़ा बनाया जाना है, मगर सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क को 46 फीट चौड़ा बना रहा है। इससे नागरिकों में आक्रोश है। जो चाहिया सादुल शहर हाईवे का निर्माण लगभग 3 साल पूर्व में शुरू हुआ था और उसके पश्चात में जब ये निर्माण कार्य टिब्बी बाजार में पहुंचा तो भगत सिंह चौक से लेकर के अंबेडकर चौक के मध्य में कुछ एक दुकानदारों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा और उनके 25 मीटर सड़क जो रिकॉर्ड में है उसका विरोध करके ये 15 मीटर पर उसको बनाना चाह रहे थे, परंतु जो पूरे टिब्बी क्षेत्रवासी हैं उन्होंने इसका विरोध किया और सभी क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर के यह एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब को अवगत करवाया कि अगर 25 मीटर से 1 मीटर भी कम सड़क की मंजूरी कार्य को पूर्ण करेंगे तो हमें मंजूर नहीं होगा। उसको लेकर के हमने 25 तारीख तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 25 तारीख से पहले इस कार्य का निर्माण शुरू नहीं होगा और पूर्ण 25 मीटर का शुरू नहीं होगा तो हम एक बड़ा चक्का जाम करेंगे और जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो आज 25 अगस्त को पूरे क्षेत्रवासी हजारों की संख्या में टिब्बी भगत सिंह पर चौक पहुंच करके उन्होंने चक्का जाम कर दिया है और यह चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाएंगी। इन मांगों में जो हमारी मुख्य मांग यही है कि जो चाहिए सादुल शहर हाईवे का निर्माण है वो जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और 25 मीटर में इस कार्य को पूर्ण किया जाए। पेयजल की किल्लत से परेशान गांव चंद्रा के ग्रामीणों ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव को ज्ञापन सौंप समस्या से निजात दिलाने की मांग की। इस दौरान गांव के गुरमीत सिंह ने बताया कि गांव चंद्रा में वाटर वर्क्स की डिग्गी से पानी की पेयजल सप्लाई के लिए 2 इंची की पाइपलाइन डाली गई है। तत्कालीन समय में गांव चंद्रा की आबादी 300 थी, अब वर्तमान में गांव चंद्रा में बच्चों सहित 1500 की आबादी हो गई है। इस कारण गांव चंद्रा में पेयजल की समस्या बनी हुई है। गांव चंद्रा से समस्त ग्रामवासी इकट्ठे होकर आए हैं, जो कि गुरमीत सिंह ब्लाक अध्यक्ष चंद्रा, गोरा सिंह जी, बबलजीत सिंह जी, सुखदीप सिंह सरपंच साहब, गुरपाल सिंह चंद्रा, इंद्रजीत सिंह जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਚੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਇੰਚੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। पाइप की जो डिग्गी की तरफ जो पाइपलाइन माइनर से जो हमारे चंद्रा की तरफ आ रही है वो डिग्गी की तरफ 4 फुट नीचे है। हमने जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवा दिया लेकिन उन्होंने हमारी कोई जो है सुनवाई नहीं की। आज से 2-3 महीने पहले हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया था लेकिन हमारी फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम जो है माननीय जिला कलेक्टर महोदय तो नहीं थे लेकिन एडीएम साहब को जो हमने दोबारा फिर ज्ञापन दिया है। पानी है ना जी, तुसी पीन की गल तो दूर, वो कपड़े धोने के लायक भी नहीं है। इन्ना गंदा पानी है, तुम जाके डिग्गियां की हालात देखोगे तो तुसी डिग्गियां दे विच 2-3 फुट तो ज़्यादा पानी नहीं है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹ 5 ਇੰਚੀ ਪੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 5 ਇੰਚੀ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਇੰਚੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਏਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਖਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਹੈ ਗੋਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਡੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। और अभी वक्त है ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc BEd व BA BEd की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। यूटीबी व संवेदना नर्सेस ने जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए मरीज हित को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को चिकित्सा संस्थानों पर कार्य किया। उन्होंने नर्सेस की राज्यव्यापी रैली को समर्थन देते हुए काली पट्टी बांधकर कार्य किया। सर, हम यहाँ यूटीबी व संवेदना नर्सेज एकत्रित हुए हैं और आज क्या है कि राजस्थान में नर्सेज की राज्यव्यापी हड़ताल का हम समर्थन करते हैं और आमजन की हितों का सम्मान करते हुए नर्सेज मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए यूटीबी व संवेदना नर्सेज कार्य पर लगे हुए हैं व काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। नोहर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक शुरुआती दौर में ही हंगामेदार रही। बैठक शुरू होते ही पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बैठक में अधिकारियों के मौजूद नहीं होने पर हंगामा शुरू कर दिया और सदन में खड़े होकर सदन में नीचे बैठकर धरना शुरू कर दिया। अधिकारियों के बैठक में मौजूद होने पर ही धरने से उठने की उन्होंने बात कही। धरने की सूचना मिलने पर विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में मौजूद हुए, तभी बैठक सुचारू रूप से शुरू हो सकी। PhD एक्शन तो चार आप अपनी योजना ना तो कोई बात नहीं, एक को सुन लो, एक को भी लो, लेकिन 10 आपका अवसर का कोई नहीं। अपनी योजना एक्शन ठीक है। ईओ खनन विभाग, आबकारी CI को नहीं, एडी कृषि विभाग, एक्शन सवा निप किनार, CI नोर, CI फेपड़ा, CI खुनियार, सगला की पालना रिपोर्ट। पहले इन बाद में मीटिंग शुरू करी, जैसे किसी को बुलाओ, सुनो 1 मिनट रुको। कोई पहली बैठक का मामला नहीं भी, ठीक है। अधिकारी चेंज होते रहते, हम तो यही रहते हैं। अधिकारी आज है, काल को नहीं, तो सबने लगा जाना अब की बारी करना रहे।
पहली बैठक से लगातार अनुपालना रिपोर्ट को कहना रहे आज तक अनुपालना रिपोर्ट तक नॉर्मल बात है भी अब अधिकारी हो सके कई बार बारह हुए और फलानी नंबर 1 अनुपालना रिपोर्ट लिखने में दिक्कत है। लेकिन आगे आ है क्या पंचायत समिति ने सीरीज को लेनी भाई गंभीर को लेनी भी पंचायत समिति को गंभीर नहीं लेनी। सवाल तो एक ही डिपार्टमेंट की अनुपालना रिपोर्ट आओ बाकी का नहीं आवा तो मतलब तो तय कर रखी है कभी पंचायत समिति ने सीरीज लेनी नहीं, ये फिक्स कार्यक्रम है। अब पता नहीं किसने करवा रखा है, कौन हक्का है कौन नहीं है, मानने की बात तो कोई लेने देने को नहीं। लेकिन पंचायत समिति सदन है जनता का और पूरे स्टेट का 3 नंबर का सदन है। इस सदन का कहना मानना पड़ेगा, सदन में सगला आना पड़ेगा। पालना रिपोर्ट आज ही पेश करनी पड़ेगी, अभी तुरंत सगला डिपार्टमेंट पालना रिपोर्ट पेश नहीं करेंगे ये जब तक अधिकारी अपने बातों क्या गए गवर्नमेंट मेले के लिए SDM साहब चले गए। पंचायत समिति की बैठक कितना दिन पहले उठे हुए, जब पहले तो चल रही थी विधानसभा, उससे पहले लोकसभा चल रही थी, लोकसभा के बाद में कितनी मतलब सगली चीज देख के बाद में वो कार्यक्रम सरकार बीमा कहते हैं बीमा मेला मुड़ गया। एग्रीकल्चर एडी के बगैर क्या बात करें, आज हालात ये पूरे गाँव की फसल खराब है, एग्रीकल्चर एडी नहीं हो तो क्या बात करें बताओ। फिर मतलब क्या कर रहा हूँ मीटिंग में, मतलब क्या है मीटिंग का आपका यही बार बार ये कह करके नहीं आता कि भी मैं तो नहीं समझता सदन को कुछ भी। आज हमारे पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक आयोजित एजेंडे अनुसार हुई। उसमें कुछ दिक्कत रही, कुछ बियोलॉजी अधिकारियों ने शायद किसी कारणवश वो उपस्थिति समय पे नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमारे सदन के साथियों ने कुछ देर धरना वगैरह किया, तो अधिकारी सारे हमारे पहुंच गए। क्षेत्र की जन समस्याओं के लेके बैठक आयोजित की जाती है, जिसके प्रति तमाम BLOs ब्लॉक लेवल के अधिकारी जवाबदेही होती है उनकी सदन के प्रति। और अब जो हमारी सुचारू बैठक जैसा कि आप देख के आए हो बड़े सुचारू तरीके से चल रही है। एक एक एजेंडे वाइज हर विभाग के से सवाल जवाब समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है और अनुपालना रिपोर्ट सब विभागों में हमें मिली है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बैठक का क्षेत्र की जनता को फ़ायदा मिलेगा, उनके हर पंचायत की समस्याओं से अधिकारी रूबरू होंगे और जल्द से जल्द उसका समस्या का समाधान होगा। मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर तोला एसोसिएशन नई धान मंडी जंक्शन और श्री धान का तोला मजदूर यूनियन पीलीबंगा के बैनर तले तोला मजदूरों ने शुक्रवार को तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले किसी जिम्मेवार अधिकारी के न मिलने से आक्रोशित तोला मजदूरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना लगा दिया। सूचना पर तहसीलदार हर्षिता मिड्ढा मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट तक धरना प्रदर्शन के बाद तोला मजदूरों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धान का तोला मजदूर यूनियन, धान का तोला मजदूर यूनियन, धान का तोला मजदूर यूनियन, धान का तोला मजदूर यूनियन। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।